तो साथियों, आज यो कार्यक्रम करना इस नारनौंद के लिए खास करके एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि जिला स्तर का कार्यक्रम नारनौंद में कभी इस तरीके का हुआ नहीं है और ये बड़ा कार्यक्रम है। अलग अलग ब्लॉकों के यहाँ पर साथी आए हुए हैं और पदाधिकारी साथी आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में खास खूबसूरती ये है कि जो अब की बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे साथी कर रहे हैं। कलाकार अपने कलाकार जो साथी जो गाने में बजाने में जिसकी जो रुचि है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमने पहले भी बड़े कार्यक्रम किए हैं, कमिश्नर डीसी साहब एसडीएम साहब कई बार आए हैं, लेकिन हमें जो सांस्कृतिक काम करते थे वो बाहर से हमें टीम बुलानी पड़ती थी। लेकिन इस बार हमारे साथी खुद अपनी टीम बन गए और खुद उन्होंने अपनी लिस्ट बना, मैं अपना नाम जुड़वाते हुए कहा कि हम अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत से साथियों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है, तो मंजे हुए कलाकार के तौर पे हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं कई। तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म उनको देने का भी हमारा मकसद ये था कि आज पूरी दुनिया में विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और सरकार का दायित्व है कि उनके अंदर जो खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनका जश्न मनाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन सरकार की तो हमें हिसार में कोई इस रूप में सूचना मिली नहीं कि ऐसे कोई खिलाड़ी हो, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो या कोई कलाकार हो, उनको कोई सम्मानित करने के लिए आपने बुला रखा। लेकिन हाँ, हमारा जो मंच बुढ़ा हुआ है विकलांगों का अपना, हमने ये कार्यक्रम जरूर तय किया है कि हम अपने साथियों को सम्मानित करेंगे, उनके आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे कि भाई आप आगे बढ़िए। विकलांग अधिकार मंच आपके साथ खड़ा है, जो आपको जितने सहयोग की जरूरत है हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो, जहां तक भी हमारी पहुंच होगी हम आपके मार्गदर्शन के तौर पे भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो हमारे बीच में कई ऐसे साथी भी आए हैं जो पंचायत चुनाव में चुन के आए हैं। कोई एक साथी तो शायद प्रेम सीसवाल है, वो साथी तो खुद बैठा हुआ चुना गया है, वहां के लोगों ने उसको ही सर्वसहमति से चुन लिया। एक हमारा राजली से साथी आया हुआ है, पंचायत मेंबर है, वो इलेक्शन में जीता है। ऐसे ही हमारा बगला गांव से सरपंच है जुगल किशोर, वो आज आएंगे, वो कह रहे थे वो भी चुने हुए सरपंच है। ऐसे ही मैंने राखी में भी सुना है कि वहां पर भी हैंडीकैप है विकलांग, वो भी सरपंच बना हुआ है। तो मैं ऐसे साथियों को भी यहाँ पर सम्मानित करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम कोशिश करते हैं कि विकलांग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम क्षेत्र में बराबरी के तहत अपने अधिकार लेते हुए समान रूप से खड़ा दिखाई दे और वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई दे। ये हमारी एक मानसिकता के तौर पे लगा लीजिए, ये हमारे पहलकदमी के तौर पे लगा लीजिए। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये कोई ऐसे ही नहीं बना है, ये अभी सूचना के तौर पे बता रहे थे 1981 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी और उस दौरान जो भी कई देशों के जो लोगों ने उसके अंदर जो भाग लिया था, उसमें 1981 का जो वर्ष था उसको विकलांग दिवस के तौर पे घोषित किया था। उसके बाद 16 दिसंबर को जो भानु साहब कह रहे थे कि 3 दिसंबर को, वो 16 दिसंबर 1992 को फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई। कई देशों के लोगों ने उसमें, प्रतिभागियों ने उसमें मतलब अपनी हाजिरी दर्ज करवाते हुए वहां पर एक सर्वसहमति बनी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर बनाया जाएगा। और ये दिन उनके संघर्ष को याद करते हुए, उनके कल्याणकारी काम करते हुए सरकार उनके लिए कोई उस दिन राहत पैकेज की घोषणा करेगी और वो बाधा मुक्त हो। लेकिन एक बात और साथ में उन्होंने कही थी कि केवल 3 दिसंबर का जश्न मनाने का मकसद ये नहीं है, सभी अधिकार सही हो गए, उसके लिए सरकार ने अलग से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि विकलांग बाधा मुक्त इस समाज में मान सम्मान व गरिमापूर्ण जीवन जी सके। उसके लिए एक सरकार वातावरण बनाए। साथियों, आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पे कुछ चीजों पे चर्चा करना चाह रहे हैं। 2016 का जो कानून बना है ये ऐसे नहीं बना, ये 2006 के अंदर फिर
फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी और हरियाणा पूरे भारत के अंदर जो PWD जो कानून बना हुआ है 1995 का, जिसको कानून बोलते हैं, वो बना हुआ है। उसमें संशोधन करते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें 2007 में मनमोहन की सरकार हस्ताक्षर करके आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विकलांगों के कल्याण के लिए जो यहाँ पर नियम बने हैं वो हमने अपने भारत में लागू करेंगे। और वो एक ड्राफ्ट यहाँ आके तैयार किया गया और वो 2016 के अंदर 2016 कानून के नाम से आज हमारे बीच में बना हुआ है। लेकिन वो 2016 का कानून तो हमारा बन गया है, लेकिन आज भी बड़े दुर्भाग्य की बात है पूरे भारत में इस कानून को जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया गया है। कुछ एक राज्यों में इसके लिए सिर्फ ड्राफ्ट बनाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसके अधिकार उसके अंदर वो लागू नहीं किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे नौकरियों के अंदर 4% कोटे की बात है। अभी भी बहुत सी वैकेंसियां हरियाणा के अंदर भी निकली है, लेकिन उनका अभी तक कोटा नहीं भरा गया। 15,000 पद खाली हैं आज भी हरियाणा के अंदर। यदि हरियाणा सरकार 15,000 विकलांगों को रोजगार दे दो तो इसका मतलब 15,000 परिवार खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। अकेला उस विकलांग को नौकरी नहीं मिल रही, पूरा परिवार उसका हरा भरा हो जाता है एक विकलांग को नौकरी मिलने से। और दूसरी बात साथियों, उसको मान सम्मान व गरिमापूर्ण उसका जो सम्मान मिलता है वो अपने घरों के साथ काम, खास करके आर्थिक उसकी जो जरूरतें हैं वो उसकी पूरी हो सकती हैं। हमारे बहुत से साथी हैं एजुकेटेड, पढ़े लिखे, PhD तक किए हुए हैं, लेकिन जो शिक्षा का जो स्तर है वो फिर भी उसके बावजूद भी हमारे भारत के अंदर बहुत ही कम है। आप देखिए भारत, पूरी दुनिया के अंदर आप विकलांगों की आबादी कितनी सोचते हैं? टोटल आबादी का 15.3%, 15.3% पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें 15% विकलांग हैं और भारत के अंदर उस आबादी का 12% है। और 2011 का जो आर्थिक सर्वे है वो ये बताता है कि भारत के अंदर 2.2 मतलब 2.21 जो आबादी है टोटल आबादी में से वो विकलांगों की है। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि यह जो जनसंख्या जो आंकड़े दिखाए गए हैं, आर्थिक आंकड़े विकलांगों के, ये सही नहीं है, ये छुपाए गए हैं। विकलांगों की आबादी 12% है। आज 21 कैटेगरियों को शामिल करते हुए आज भारत के अंदर बहुत बड़ी आबादी विकलांगों की है। और जिसमें से बड़े जो केस हैं, जो लगातार जो केस हमारे बीच में आ रहे हैं वो एक्सीडेंटल केस ज्यादा आ रहे हैं, मानसिक रोगी ज्यादा आ रहे हैं। हमारे विकलांग भाई आज तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास जीने के लिए संसाधन नहीं है। उनके जो सपने थे जब वो पढ़ रहे थे, जब वो बचपन में थे, जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उनके जो सपने थे आज वो सपने उन्होंने दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके सपने थे हमें नौकरी मिले, हमारा भी परिवार हो, हम भी परिवार का हिस्सा बने और समाज के अंदर घूमे तो हमें भी मान सम्मान हुआ, गरिमापूर्ण जीवन मिले। उसके लिए उनके जो सपने थे आज वो सपने उस रूप में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पढ़ाई का जो स्तर है हम 60% से भी नीचे पड़े हुए हैं। आपको बड़ा हैरानी होगी, जो पढ़े लिखे जो विकलांग साथी हैं केवल 10% है टोटल आबादी में से, 10वीं पास जो किए हुए हैं, और जो 12% है वो इससे नीचे के हैं। तो 8% है वो 8% 10वीं पास से ऊपर के हैं। तो टोटल जो विकलांगों की जो आबादी है उसमें से जो पढ़े लिखे हैं वो केवल 8% है 10वीं पास से ऊपर के। तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई का जो स्तर है उस पे सरकार कितना ध्यान दे रही है। आप देख लीजिए, जितने सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में आप जाओगे आपको विकलांगों के अनुसार टॉयलेट नहीं मिलेंगे। आप बैंक के अंदर जाओगे आपके अंदर वहां पर रैंप नहीं मिलेंगे। आप सरकार ने यह कह रखा है कि विकलांग जो 100% चलने फिरने में असमर्थ है, बैंक के कर्मचारी आपको घर पर पेंशन देंगे। तो कितने यहाँ पर विकलांग जो बैठे हुए हैं उनको घर पर पेंशन मिल रही है? किसी एक को भी नहीं मिल रही होगी। यदि कोई CHC सेंटर वाला, ई दिशा केंद्र वाला आपको देने के लिए आता है तो 1,000 रुपए पे 10 रुपए आपसे ले रहा है। वहां पर भी धंधा चला रखा है, जबकि ये मित्र बैंकों के द्वारा आपके घर पे फ्री पेंशन आनी चाहिए, जो चलने फिरने में चाहे बुजुर्ग हो और चाहे वो विकलांग हो। लेकिन हालात इसके विपरीत है। आपको ये बोल दिया गया है कि जो विधवाएं हैं, जो विधवा महिला विकलांग है,
सरकार उनको 3.5 लाख रुपए देगी। क्या यहाँ कोई हमें बता सकता है बिना ब्याज 3.5 लाख किसी विकलांग ने या विधवा ने मिले हो आज तक? लेकिन घोषणा ये हो चुकी है, ये घोषणा भी हो चुकी है 80% से ऊपर के जितने विकलांग हैं सभी को ये बैटरी वाली चार्जिंग रिक्शा दी जाएगी। कितने विकलांगों को मिली हुई है? हिसार के अंदर आपको 1000 से ज्यादा भी ये रिक्शा नहीं मिल रही, लेकिन आबादी कितनी है? आपको बड़ी हैरानी होगी आपको ये आबादी सुनते हुए। और यहाँ हिसार के अंदर 70,000 विकलांग है, 70,000। और 70,000 में से कितने विकलांग हैं जो पेंशन ले रहे हैं? अभी समाज कल्याण की ओर से हमारे चले गए 14,000 सारे पेंशन ले रहे हैं। 70,000 में से 14,000 पेंशन ले रहे हैं। और हरियाणा में टोटल हमारी आबादी कितनी है? 2011 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 5.5 लाख। और अभी 21 कैटेगरियों को जोड़ के हमारी आबादी कितनी बनती है हरियाणा के अंदर? 15 लाख। और पेंशन कितने ले रहे हैं हरियाणा के अंदर? 1,84,000। बाकी कहां है? बाकी है कहां? क्या वो जमीन पे नहीं है? क्या उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए? क्या उन्हें स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या उन्हें रोजगार नहीं चाहिए? इसके ऊपर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है हमारे से। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बार बार आप लोगों को मेमोरेंडम दिए हैं और जितनी भी सरकारें या विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का टाइम हो या हमारा कोई स्पेशल मिलने का टाइम या हमारे इलाके में कोई मंत्री आता हो, तो हम अपना मांग पत्र देते हैं और उसमें बेकायदा मांग करते हैं कि विकलांगों की ये समस्या हरियाणा के अंदर अपने जिले पर ब्लॉक स्तर पे आ रही है, ये हमारी हल कीजिए। लेकिन लगातार देने के बावजूद भी उस रूप में जो हमें मिलनी चाहिए वो आज भी हमारे बीच में नहीं है। साथियों, हमारे बहुत से कलाकार साथी हैं, बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। और बड़ी दुख की बात होती है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे बीच में भी आए हुए इंटरनेशनल खेल के खिलाड़ी, लेकिन जब मान सम्मान की बात आती है सरकार के द्वारा, यदि यही खिलाड़ी ठीक ठाक होते शरीर से और इंटरनेशनल खेल के आते, गोल्ड मेडल लेके आते, डीजे सब कुछ आगे होता, प्रशासनिक अधिकारी उसके आगे आगे होते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज हमारी जो विशिष्ट अतिथि है मैडम एकता भ्यान, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और जब ये हिसार के अंदर आई तो एक तहसीलदार भी उसके स्वागत के लिए खड़ा नहीं था। एक तहसीलदार भी, क्या इतना बड़ा कोई सामान्य विकलांग खेल के आता तो क्या यहाँ वही तहसीलदार भी नहीं मिलता? पूरा गांव का गांव खड़ा होकर उनके स्वागत में आता और पूरे प्रशासनिक अधिकारी वहां तक आते, और शायद सीएम साहब का या और बड़े अधिकारियों का स्पेशल वो बधाई के लिए फोन तक भी चला जाता। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम इस देश के अंदर हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर हुनर की कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ मौका चाहिए। और साथियों, ऐसा लगता है ये मौका हमें मिलेगा नहीं, लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। और हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और ये विकलांग अधिकार मंच ने ये स्टेज दी है विकलांगों को अपने अधिकारों के लिए बोलने की, और अपना जो काम है वो अपने समाज तक ले जाने की, वो इसके लिए ये विकलांग अधिकार मंच पूरे हरियाणा के अंदर बना हुआ है। और ये राष्ट्रीय सतर पर राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच के पूरे भारत के अंदर ये बना हुआ है। तो ये विकलांग अधिकार मंच अकेला कोई यहाँ एक ब्लॉक के अंदर काम नहीं कर रहा, इसके गांव से लेके राष्ट्रीय स्तर तक इसकी कमेटियां बनी हुई है। हम भी उनका हिस्सा हैं। तो हम कोशिश करते हैं साथियों कि हमारे ऐसे जो साथी हैं वो आगे बढ़े, और कुछ काम करने के लिए हमें आगे आना भी पड़ेगा। और आज मैं इस बातचीत के दौरान ये कहना चाहता हूं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का एक फैसला हुआ है, पूरे भारत के विकलांग अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, और उसमें ये फैसला हुआ है कि आज के दौर पे महंगाई को देखते हुए और तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो लोग जो पेंशन को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर विकलांगों की आज इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के तौर पे मांग करते हुए 10,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए पूरे भारत में सभी विकलांगों की एक समान। क्या ये सही है? यदि 10,000 रुपए पेंशन की आज हम मांग करते हैं, पूरे भारत में विकलांगों की एक समान पेंशन होनी चाहिए,
वो भी 10,000। और 10,000 का मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से विकलांगों को जानकारी भी नहीं होगी कि जो हमारे को 3,000 हरियाणा में मिल रहे हैं ना, इसमें से 300 रुपए तो केंद्र सरकार देती है और 2700 रुपए देती है राज्य सरकार। हम ये मांग करते हैं आज इस कि 5,000 रुपए राज्य सरकार दे और 5,000 रुपए केंद्र सरकार दे। इस तरीके से 10,000 रुपए आज हमारी मांग है। और ये नहीं कह रहे कि सरकार दे नहीं सकती। आंध्र प्रदेश के अंदर साथियों 15,000 पेंशन है विकलांगों की। 3 कैटेगरी उनकी बनाई गई है। जो 40% से 80% के बीच का है उसको 6,000 रुपए पेंशन मिलती है। जो 80% से 100 है उसको 10,000 रुपए मिलती है। और जो बीपीएल कार्ड धारक है उसका दूसरा परिवार वाला उस पर निर्भर है, मतलब वो अकेला कुछ चल फिर नहीं सकता, उसके साथ कोई दूसरा उसका सहयोगी है, उस विकलांग को 15,000 रुपए मिलती है। क्षेत्रीय पार्टी है। यदि वहां 15,000 हो सकते हैं तो भाई हरियाणा में 10,000 क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। और मांगोगे तो भाई मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो सह वो भी कोई रवा है। या विदेशी भाषा में मैं कहने लग रहा हूं, इसलिए मांगना में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। 100 खातर लड़ना चाहिए, एक मिलगी तो 99 खातर भी जारी रखना चाहिए लड़ना। नू नहीं हो भाई एक मिलगी तो 99 आगे बैठ गए ना, उन खातर भी हमें प्रयास करना चाहिए। ये भी हमारा मानना है। तो आज इस मैं आपको बधाई देते हुए हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारा 2016 का जो कानून है उसको जमीनी स्तर पे हरियाणा में लागू किया जाए। 15,000 हमारे जो पद खाली पड़े हैं विकलांगों के वो भरे जाएं। जो हमारे सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर विकलांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बने, वहां पर रैंप, लिफ्ट और व्हीलचेयर आदि की वहां पर व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमने देखा अरे डीसी के कार्यालय में व्हीलचेयर हमने रखवाई है, बड़ी शर्म की बात है। इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उसके कार्यालय में व्हीलचेयर नहीं है। लेकिन जब विकलांग अधिकार मंच के विजिट करने के लिए गए, माजी और तो किससे मांग करें? पहले तो हमने यहीं से मांग करनी पड़ेगी, डीसी कार्यालय में व्हीलचेयर को नहीं। तो फिर डीसी साहब ने आदेश दिया तो वहां पर व्हीलचेयर रखी गई। तो रेड क्रॉस के अंदर भी हमारा पैकेज बढ़ाया जाए। अभी रेड क्रॉस के अंदर जो पहले जो स्कूल था वो रेड क्रॉस के अंदर आता था, वो आज उस सरकार ने उसको अलग कर दिया है। अलग करने के बाद भी उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। और इसी तरीके से और अब भी बहुत से स्टाफों की कमी है। हमारे जो कर्तरी मांग बढ़ाते हैं शूज वगैरह, उनका तो अभी तक भी कोई वहां पर आया ही नहीं, अभी तक कर्मचारी नहीं आया। उसके अलावा भी 2-3 कर्मचारी रेड क्रॉस में नहीं है। तो फिर हम किसका मांगांगे? हमारा तो कर्मचारी है कोई रेड क्रॉस में, फिर हमारे देवा कौन का? तो आज हमारी ये भी मांग है कि भाई रेड क्रॉस में स्टाफ की भर्ती करते हुए तमाम जो वहां पर जो हमारे कर्तरी मांग है उनकी व्यवस्था करी जाए। इनको कंपनी का समय समय पर हमारे बहुउद्देशीय कैंप साल में 2 बार लगे रेड क्रॉस के माध्यम से, और वो ब्लॉक स्तरीय लगे। ये भी आज हम मांग करते हैं। इसी तरीके से साथियों जो हमारा आयुष्मान जो कार्ड है, जो 5 लाख का जो सरकार कह रही है, भाई राजस्थान में जो ये 25 लाख का हो सका है, तो भाई हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता 25 लाख का? तो भाई विकलांगा का ये जो आयुष्मान कार्ड है यो 25 लाख पे इलाज होना चाहिए, 25 लाख तक फ्री इलाज होना चाहिए। यह आज हम मांग करते हैं। और जो विकलांग जिस परिवार में है इनकम टैक्स नहीं भरता, सारे विकलांगा के बीपीएल कार्ड होने चाहिए। यह भी आज हम मांग कर रहे हैं। और जो उस परिवार के विकलांग परिवार के जो सदस्य फैमिली आईडी के शब्द है उसी 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उस पीड़ित राशन कार्ड पे मिले, यह भी हमारी मांग है। और दूसरी बात है जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटल जो हमारा लोन मिला है और नाम का लोन है। आड़े जितने बैठे मैंने कोई एक आंगली ठा के बता दियो, मैं नू मान लियो बस सरकार की में करना लग रही है। खादी बोर्ड तक 25 लाख रुपया तक विकलांगा ना लोन मिला है, 35% उसमें सब्सिडी है। किसे भाई ना 25 लाख मिले है? कोई एक बंदा उठा के बता दो भाई इतने आ रहे हैं। तो भाई ये लोन किसने मिला है? यह भी सोचने की बात है। ये तो वो बात हो गया शहर की दलाली मुंह चिकना पेट खाली, वह बात होगी। मतलब है पेट में किमें गया है कोनी और वो जादूगराई बात रसगुल्ला खाया
रसगुल्ला दिखा दिया, गायब कर दिया, अगला जचा दी रसगुल्ला खा गया, उसे भाव रुआ लेगा। तो जो काम हम नहीं चाहते। हम यह बात भी आज कहना चाहवा कि भाई दिव्यांग नाम रखने तब हमारा पेट को नहीं भरा है। मारे पहले नाम घड़े रख रखे हैं, घर के सरकार ने भी घड़े दे रखे हैं, निःशक्त, विकलांग, हैंडीकैप, दिव्यांग, घड़े नाम से। और एक्सेसिबल भी अंतरराष्ट्रीय तरीका तो बोलोगे तो आप है, एक्सेसिबल भी कम है। और भाई फिर करके नाम टेका है, चिंटू पिंटू वो न्यारे टेका है। उसका बाद एक नाम और से, वो चौटाला, वो लंगड़े, यो नाम भी। जबकि हमारा बहुत पीड़ा हुआ है भाई, हमारा घर क्या ना हमारा नाम रख रखा है, तो भाई हमारा नाम तो बुलाया जावे। और इसके लिए यो जो वातावरण बना रखा है उनके अपन का नाम तो संबोधित करना, वो चुटा लेकर ना यो भाई, इसका मतलब चुटाला मारा तो हम भी मारे और चुटाला अच्छा तो हम भी अच्छे। भाई यो गलत धारणा आया। हमारा जीवन हमारा है, उसका जीवन उसका है। वो राजनीतिक आदमी है तो उसका अपना जीवन है, ठीक है, वो विकलांग है, लेकिन उसके साथ सारे विकलांगों को आंकना ये बहुत ही गलत है। लेकिन समाज में इस तरह का भी प्रचलन है, यो बंद होना चाहिए। और आपने बताना चाहूं मैं, इस मौका पे 2016 का कानून में जिस तरीका से SC एक्ट बन रहा है नी, इसे तरीका से विकलांगा का एक्ट बन रहा है। कोई आदमी लंगड़ा लुल्ला कुबड़ा कह देगा नी, 3 साल से लेके 6 साल तक की सजा है। 6 साल तक की उसमें सजा का प्रावधान है, 3 महीने भी उसके अंदर है और 6 साल भी है। इसलिए ये कितने विकलांग इस बात का बेरा है। दूसरी बात है, विकलांग तो छोड़ है, जिसने कानून बना रखा है उन्हें थी कुण बेरा कौन सी धारा लगेगी। हमारे बीच में मैडम एकता, मैडम पंकज है, कुछ ऐसा ही डिस्प्यूट हो गया था और दरखास्त लगाई थाना में, तो थानेदार वाले एप्लीकेशन को उठावे। हम बार बार हमारे साथी जान लग रहे जी हमारा केस आगे बढ़ाओ, केस आगे कौन बढ़ावा है सच्चो। मतलब जो दूसरी पार्टी थी वो चाहती कि वाड़े गोल मोड़ हो जाए, लेकिन साथियों ने लगातार बार बार प्रयास कराया तो SP IG DIG जड़ तक जा पाए और पहुंच गए। तो मेरे हिसाब से DIG दो साथी गए तो ओड़ा वो थोड़ा ठीक ठाक था। नूला जी केस तो हो जाए, गोड़ दिन तंग हो रहे हो, आप सारी बात रखी। नूला ठीक है जी, नूला जी धारा वो मारा पे पूछा है और इतना बड़ा अधिकारी और धारा मारा पूछा कौन सी धारा लग गई विकलांग वाली। मैंने फिर उस दिन धारा बताई और फिर वो मुकदमा दर्ज होया। ये हालात हो रहे भाई, ये पुलिस प्रशासन है नहीं कुणबेरा कौन सी धारा लगा है, ये भी मारा पे पूछा है। एक बारी नुए समाज कल्याण में भी गए, बोले जी विकलांगा की इतने विकलांग है। तो एक जना पूछना जी हम कितने विकलांग बनो, वो जो पेंशन ले नहीं वो अगर ठहरे सारे हिसार में विकलांग इतना है 13-14 हजार का आंकड़ा ठहरे थे उस टाइम 12 हजार का। और हम लोग उस टाइम हम कमा जी 50,000 साम है और समाज कल्याण लोग जी विकलांग इतने हैं, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे। क्योंकि विकलांग तो पेंशन ले रहे थे नहीं, वो तो उसका आंकड़ा ले रहे थे भाई। बाकी आंकड़ा को नहीं ना CMO दो आंकड़ा, बल्कि सबसे बड़ा आंकड़ा CMO दो होना चाहिए, सबसे बड़ा आंकड़ा। क्योंकि सारे विकलांग उसका दौरा है कि मेडिकल बनवावा है, उनका दौरे भी आंकड़ा को नहीं। यो आंकड़ा अपने दौरे से हरियाणा का ले लो, चाहे भारत का ले लो, चाहे हिसार का ले लो, चाहे बरवाड़ा का ले लो, और चाहे नारनौंद का ले लो। हाँ ये आंकड़े आप रहा, क्योंकि विकलांग अधिकार मंच जमीन पे काम करे है, जमीन पे समय समय पे सर्वे करे है। अभी हमने 80-100 गांव में एकजुटता अभियान जत्था अपने विकलांग साथियों ने चलाया, बड़ा जोश के साथ 100 गांव का टारगेट लिया और हमारे साथी 80 गांव पार करे। और उस गांव का जो एंड थी उसका मैंने देखा किस विकलांग की क्या स्थिति है। ज्यादातर विकलांग तो भाई या तो 3,000 की जो पेंशन मिला है नी इसे पे जीवे, और जब यह बंद हो जाए गणकरे तो करता धक्के लग गए गणकरिया का। तो बुढ़िया वर्ग हालात हो रहे, बुढ़िया की तनख्वाह बंद हो जाए, बुढ़िया ने मुश्किल बहुत हो जाए। वो हालात है विकलांगा के भी हैं। कुछ भी परिवार मैंने देखे जो अपने बेटन है या अपने भाई ने
या अपनी बेटी ने जो विकलांग है छाती के लगावे हैं, और सबसे ज्यादा प्राथमिकता उस विकलांग ने देवा है। बहुत कम केस में लिया मैंने, तो सबसे ज्यादा प्यार कर, जबकि चाहे माँ बाप हो चाहे भाई हो, सबसे ज्यादा प्यार जो विकलांग है उससे करना चाहिए, क्योंकि उसने प्यार की सबसे घनी जरूरत है, सबसे घनी। और लेकिन वो विकलांग गराम है, दुखी है। भाई आदमपुर गया था, ओढ़े तो बड़ी चुकान वाली बात आई थी। एक का तो ज्यादा ब्याह को नहीं करना थे, उनके ब्याह कर यार प्रॉपर्टी बड़ी, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा, ब्याह कर दिया तो जानबूझ के इसका ब्याह को नहीं करा है। ये हालात भी हरियाणा के अंदर भी हैं, घनी जगह देखने में मिले हैं। अरे वो प्रॉपर्टी उसकी है तो उसमें जो उसकी मिल जे और वो सूत्रा अपना जीवन बिताए ले भाई, के दूसरा के दर्द भाई, तो परिवार के साथ यहाँ ना कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं तो मेरे भैया ने कहना चाहूँ भाई, ये जमा प्रैक्टिकल अनुभव देख के आ रहे हैं। अगरुआ गांव के, अगरुआ के अंदर एक सर्वे के मुताबिक एक ही परिवार में 5 विकलांग थे। महावीर कुलेरी हमारे बीच में उनका प्रधान है। एक विकलांग एक परिवार में 5 है। घराड़ा विकलांग है, बेटी विकलांग है, दोनों बेटे विकलांग है, और एक और था कौन, वो विकलांग है। और वह एक जो महिला थी, गांव में चून मांग के उनका पेट भरने लग रही, चून मांग के। मैं तो उस मां ने सलाम करूं भाई, वह इतने विकलांगा का वह हौसले के साथ मांग के उनका पेट भरने लग रही। लेकिन ना तो उस गांव ने दया हुआ है, ना उस सरकार ने दया हुआ है कि इनका कुछ ना कुछ भला कराया जावे। तो ये इस तरीके का जो दर्द है, ये गम्मा मज गए हैं जमीनी स्तर पर, ये चीज देखने मिली है। और हम तो इसलिए 10,000 की बात करा भाई, 10,000 मिल जाएंगे नहीं, गणकरे घरा में भाई चोपड़ी रोटी मिलने लग जाएगी, और कोई बारी सवेरी चुरमा भी मिलने लग जाएगा 10,000 में। तो नू बेरा तनख्वाह बंदगी, सरकारी आदमी हो गया, और यो थोड़ा रुस्या और 10,000 गए। जब साची ने तो बताओ भाई, इसलिए भाई 10,000 की मांग करा। हमारा जीवन भी हमने दिखा है, वो हमारी ठीक ठाक सेवा हो जाए उस रूप में भी। दूसरी बात हम यह भी कहना चाहा भाई, हम भी देश की सेवा करना चाहा। हमारे अम्मी दिनों दिया वर्गा साथी नौकरी लग गया है। आप देखो हमारा साथी MA है संस्कृत से और टीचर है, और नौकरी कौन सी दी सरकार ने, ग्रुप D की। एक नया नाम दे दिया, जब और नाम कह दे, सेवादार कह दे तो भाई नाराजगी, और जब ग्रुप D कह दे निकाल ले भाई, बल्ले बल्ले स्वामणी लागनी शुरू है। लोगों ने नु मेरा ग्रुप D है कि एक नया नाम दे दिया यो 4th क्लास ने। तो भाई हमारा साथी बड़ी मुश्किल से लग गया है, बताइए। इस तरह हमारे कई साथी लगे हैं, लेकिन हकदार तो टीचर का था। MA करा किया, कोर्स करा क्या है, टीचर बनना चाहिए, किसी कॉलेज में किसी स्कूल में लगना चाहिए, लेकिन बंदा समाज उस तरीका का सेवा देने लग रहा है नगर निगम में। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पद खाली पड़े किसी डिपार्टमेंट में, वो हमारे पद भरे जावे ये। और दूसरी बात ये जो कौशल योजना का तहत सरकार ने नया फंडा शुरू कराया नहीं, इसमें तो हमारा कोटा है को नहीं, हमारा कोटा है को नहीं। तो ये जो चीजें साथियों कहने के लिए बहुत कीमे है। मैं 2 घंटे लगातार ये जानकारियां आपको दे सकता हूं बिना रुके, लेकिन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत कम समय में आपको इसको दोबारा बधाई देते हुए फिर कभी बात करेंगे। आपकी पुनः बधाई देता हूं, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।